JKLH पर आप देख रहे हैं पहली खबर। एनवायरमेंट हॉल हिंदवाड़ा में DDC काउंसिल की एक मीटिंग मुनक्किद हुई। मीटिंग में जिला कुपवाड़ा के तमाम DDC मेंबरान और BDC मेंबरान ने शिरकत की। इस मौके पर जिले में जारी तामीराती प्रोजेक्टों का जायजा लिया गया। मीटिंग की सरबराही DDC चेयरमैन इरफान पंडित पुरी कर रहे थे। मीटिंग में मुख्तलिफ महकमों के सरबराहान, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर कुपवाड़ा, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा के अलावा दीगर अफसरान भी मौजूद थे। इवनी का मुआयना करने के लिए आज हमने ये मीटिंग ले ली थी यहाँ। तो इंशाल्लाह रिस्पांस जो एज पर कुछ चंद डिपार्टमेंटों को छोड़ के जो रिस्पॉन्ड हमारे को लगता है कामों का वो बहुत अच्छा हुआ है। कोई टेंडर्ड आउट भी हो गए, अलॉटमेंट भी हो गए, लेकिन अभी कुछ डिपार्टमेंटों में काम करने की जरूरत है। दोज ऑफिसर्स उन्होंने हमारे को कहा, उन्हें इंश्योर हमारे को किया कि विद इन दिस वीक हम उसको प्रोसेस बनी हुई बाज़ाब्ता डायरेक्शंस हो गई अब डिपार्टमेंट को कि वो मतलब जल्दी इस पर थोड़ा तेज रफ्तारी को छोड़कर तेज रफ्तारी से काम करें ताकि ये जो जिले कुपवाड़ा का पैसा है, हमारा पैसा है, इसको हम जाया नहीं होने। और इस वक्त एक और अहम खबर आपको दे रहे हैं। खबर ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा में हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के बारे में जो बातें कही हैं वो काफी अहम है। भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान को आईना दिखाया है और दरअसल भारत ने पाकिस्तान में अक़लियतों पर मज़ालिम का है और भारत ने क्रिश्चियन और अहमदिया बिरादरी पर हमले का जिक्र किया है। तो एक बार फिर हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को बेनकाब करने की एक कोशिश की है और हिंदुस्तान ने दरअसल भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान को आईना दिखाया है और उसे बेनकाब किया है। भारत ने पाकिस्तान में अक़लियतों पर मज़ालिम का मामला उठाया। भारत ने क्रिश्चियन और अहमदिया बिरादरी पर हमले का भी जिक्र किया। पाकिस्तान दहशतगर्द तंजीमों का घर है, ये मौक़िफ़ है जो हिंदुस्तान ने में रखा। ये बातें बताई हैं। पहले पाकिस्तान ने तकरीर में उठाया था कश्मीर का मसला और जम्मू कश्मीर लद्दाख हिंदुस्तान का जो ये अटूट अंग है, भारत ने अपने इस मौक़िफ़ की एक बार फिर से अक़वाम मुत्तहिदा में वज़ाहत की है। और हुर्रियत चेयरमैन मीर वाइस उमर फारूक ने 4 साल बाद श्रीनगर की तारीखी जामा मस्जिद नमाज जुमा अदा की और खुतबा दिया। मस्जिद में लोगों की बड़ी तादाद देखी गई। हुर्रियत चेयरमैन मीर वाइस उमर फारूक ने कहा कि मीर वाइस का मनसब हमेशा मुज़ाकरात, अमन और बातचीत के हक में रहा है। जम्मू कश्मीर गुज़िश्ता सालों के दौरान बहुत सी तब्दीलियां जम्मू कश्मीर में की गई हैं। कश्मीर को तनज़्ज़ुली और तक़सीम और का निशाना बनाया गया है। जम्मू कश्मीर का खुसूसी दर्जा हटा दिया गया है। यूटी के लोगों को बेयारो मददगार छोड़ दिया गया है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के बयानात को मीडिया में नशर और शाया करने से रोक दिया गया। मीर वाइस ने कहा कि कश्मीर का कुछ हिस्सा हिंदुस्तान, पाकिस्तान और कुछ हिस्सा चीन के पास है। उन्होंने कहा कि मसले कश्मीर को हल करने की जरूरत है। हाल ही में पीएम मोदी ने यूक्रेन के हवाले से कहा था कि यह जंग का वक्त नहीं है, यह हमेशा मुज़ाकरात के लिए बैटिंग करते रहे हैं। मुज़ाकरात ही मेज पर हल लाने का वाहिद रास्ता है। मीर वाइस ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि अलहदगी पसंद लोगों को मुल्क दुश्मन करार दिया गया है, लेकिन यह हमारी कोई शख्सी ख्वाहिश नहीं है। हुर्रियत के लोग पुरअमन हल चाहते हैं ताकि जम्मू कश्मीर मजीद मुश्किलात का शिकार न हो। हमने हमेशा अपने कश्मीरी पंडितों को वापस आने की दावत दी है। हमारे सैकड़ों रहनुमा सलाखों के पीछे हैं। हम उनकी रिहाई की अपील करते हैं। उनके अहले खाना मसाइब का शिकार हैं। उन्होंने कहा कि वो जज्बात का एहतराम करते हैं और इंतहाई तहम्मुल और सब्र की दरख्वास्त करते हैं। उन्होंने जम्मू कश्मीर में हालात जल्द बेहतर होने की उम्मीद भी जताई।
اور میر وائز عمر فاروق کے جامع مسجد میں نماز ادا کرنے کی اجازت دینے پر پی ڈی پی کی صدر محبوبہ مفتی نے کہا ہے کہ حکومت ہند نے 2019 میں ایک غلطی کی تھی. اب بی جے پی اور اس کے ساتھی اس بات کا کریڈٹ لیں گے کہ میر وائز کو ان کے ذریعے رہا کیا گیا ہے. بہت سے لوگ اب بھی سلاخوں کے پیچھے ہیں. انہوں نے کوئی احسان نہیں کیا. میر وائز ہمارے مذہبی رہنما ہیں. یہ جمہوریت کے خلاف تھا. بڑی غلطی کی گورنمنٹ آف انڈیا نے 2019 کے بعد. جس طرح سے انہوں نے ہمارے جو یہاں مذہبی رہنما ہے ان کو خواہ اریسٹ کیا, بند کیا, کسی کو جیلوں میں ڈال دیا, کہیں کو گھر میں بند کیا, جیسے میر وائز عمر فاروق صاحب کو بند کیا. اور بار بار ایل جی صاحب بولتے رہے کہ وہ بند نہیں ہے, یہ بالکل کھلے ہیں. تو اب جب ان کو ریلیز کیا, ایک غلطی کو درست کیا انہوں نے. تو اگر وہ سوچتے ہیں سرکار کے جو بی جے پی کے جو لوگ ہیں جو اس وقت بگلے بجا رہے ہیں, جو کہتے ہیں ہم نے پتہ نہیں کیا کمال کیا ہے, اور اس کے بعد جو بی جے پی کے جو باقی ہمدرد جماعتیں ہیں وہ کہتے ہیں یہ ہم نے کر دیا. ایک دوڑ لگی ہوئی ہے آپس میں کہ کون کریڈٹ لے گا میر وائز صاحب کو باہر لانے کے لیے, یا جو باقی ہے مشتاق ویری صاحب ہیں, یا داودی صاحب ہیں, یا وہ جو باقی لوگ ہمارے بند ہیں, فیاض صاحب ہیں, المدنی صاحب ہیں, بہت سارے لوگ ابھی بند ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بی جے پی کی جو ایک پالیسی ہے جموں کشمیر کو ایک جیل میں تبدیل کرنا, اس کے بعد یہاں کے رہنماؤں کو خواہ میں جیل میں ڈالنا, پھر ان کو 4-5 سال کے بعد ریلیز کر کے کوئی احسان کرنا, میں سمجھتی ہوں کہ یہ یہاں کے لوگوں کے ساتھ بہت زیادتی کر رہے ہیں. وہ یہ میر وائز صاحب ہمارے رہنما ہیں, مذہبی پیشوا ہیں, وہ سب یہ لوگ ان کی بہت عزت کرتے ہیں, اور اس طرح سے ان کو بند کرنا, 4 سال بند رکھنا, ڈیٹین کرنا, یہ ہر چیز کے خلاف ہے, انسانیت کے خلاف ہے, جمہوری نظام کے خلاف ہے. اور میر وائز عمر فاروق کے 4 سال بعد جامع مسجد میں خطبہ دینے پر پیپلز کانفرنس کے صدر سجاد لون نے خوشی کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ میر وائز ممبر پر حاضر ہونے کے مستحق ہیں. انہوں نے کہا کہ عدم تشدد ایسے مسائل کو حل کرنے کا بہترین طریقہ ہے. انہوں نے ہند پاک مذاکرات کی وکالت کی اور حکومت ہند کو مذاکرات کے لیے آگے آنے پر زور دیا. جو انسٹیٹیوشن ہے ایک تو ریلیجس تو ہے ہی ہے, لیکن اس کے ایک سوسائٹل کنوٹیشنز ہیں, سماجی اس کے کنوٹیشنز ہیں کہ ان کو جو ہے چھوڑ دیں. اور یہ جو میر وائز صاحب کو ہے پچھلے 30 سال سے اکثر انٹرپٹ کیا گیا ہے. اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ جو فریکوینسی تھی جمعہ کی نماز کی اسپیشلی, یا کوئی بڑا دن ہوتا تھا, اکثر جو ہے جتنی بھی سرکاریں آئی ہیں انہوں نے کہیں نہ کہیں ان کو نظر بند کیا. اور یہ تو سب سے بڑا پیریڈ تھا 4 سال کا. تو اب میری اللہ سے دعا ہے کہ یہ جو اتنا بڑا انسٹیٹیوشن ہے وہاں, اور جو جامع مسجد ہے وہاں ان انٹرپٹیڈ جو ہے نماز چلے اور اس کو پھر کبھی بند نہ. راجوری قصبے میں